वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 7 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 पाइथन रिवीजन टूर को। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंडीशनल स्टेटमेंट्स को, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इटरेटिव स्टेटमेंट्स या सिंपली लूपिंग स्टेटमेंट्स को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फॉर लूप को, देन इसके बाद इसका हम प्रैक्टिकल वीडियो देखेंगे, देन हम डिस्कस करेंगे वाइल लूप एंड जंपिंग स्टेटमेंट, देन उसका भी हम प्रैक्टिकल वीडियो देखेंगे। एंड फाइनली उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे इन टॉपिक से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इस वीडियो के लिए हमारा है इटरेटिव स्टेटमेंट्स, जिनको सिंपली लूप भी कहा जाता है। तो सिंपल सा ये स्टेटमेंट्स या कंपाउंड स्टेटमेंट्स हमको हेल्प करते हैं किसी भी स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करने में, किसी भी एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे। तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन है, दीज स्टेटमेंट्स आर यूज टू रिपीट स्टेटमेंट या सिंपली स्टेटमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशन टेस्ट, यानी कि कंडीशन के बेस पे बार बार जब तक वो कंडीशन ट्रू होती है हम एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करते हैं। अब यहाँ पे दो तरीके के लूप हैं, एक आपका फॉर लूप है या वाइल लूप है, या फॉर इटरेटिव स्टेटमेंट या वाइल इटरेटिव स्टेटमेंट भी इन्हें कहा जाता है। अब देखिए लूपिंग की बात या फॉर लूप का सिंटैक्स अभी हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लूपिंग का क्या है। कोई भी आपका लूप है, भले वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो, किसी भी लूप को रन होने के लिए चार चीज़ों की जरूरत पड़ती है। फिर आपका कोई भी लूप हो, सबसे पहले आपको देखना है कि लूप स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यानी कि इनिशियलाइज वो कहाँ से हो रहा है। तो इनिट में इसको लिख देता हूँ। नंबर 2 हमने ये देखना होता है कि एंड वो कहाँ पे होता है, यानी कि उसकी डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन उसकी क्या है। थर्ड है कि वो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लेने वाला है, यानी कि स्टेप्स मैं इसको सिंपली लिख देता हूँ। ये आपका इंक्रीमेंट भी हो सकता है या सिंपली डिक्रीमेंट भी होता है। और इसके बाद फाइनली हमारा यहाँ पे होता है बॉडी ऑफ लूप, बॉडी ऑफ लूप या सिंपली वो स्टेटमेंट्स जो उस लूप की वजह से एग्जीक्यूट होने वाले हैं। तो इन चार चीज़ों को अगर आप प्रॉपर तरीके से किसी भी लूप में अप्लाई करते हैं तो लूप आपका एग्जीक्यूट होता है और आपको डिजायर्ड रिजल्ट वहाँ पे मिलता है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं फॉर लूप की। तो फॉर लूप सिंपल है। फॉर लूप में देखिए इसका सिंटेक्स जो है, सिंपली इसको सिंटेक्स को आपने मेमोराइज करना है। इसको आपने, आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में इसको बार बार लिख सकते हैं। फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस या रेंज, सिंपल, देन कोलन के बाद इसमें स्टेटमेंट्स आते हैं जो कि इसकी वजह से रिपीट होने वाले हैं। तो सिंपल सा सिंटैक्स है, फॉर वेरिएबल यानी कि कोई भी वेरिएबल आएगा, देन इन कीवर्ड जो कि आपका यहाँ पे एक ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर है, देन कोई भी सीक्वेंस या सिंपली रेंज फंक्शन हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे आपका सीक्वेंस क्या हो सकता है। सीक्वेंस आपका यहाँ पे स्ट्रिंग हो सकती है, लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, डिक्शनरी भी हो सकता है। और रेंज फंक्शन तो सिंपली एक सीक्वेंस क्रिएट करने में हेल्प करता है, तो रेंज फंक्शन को भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम देखते हैं, देन हर एक कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी करेंगे सिस्टम के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले अगर नॉर्मली मैं इसका एग्जांपल दूं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस से। मान लेते हैं स्ट्रिंग के फॉर्म में अगर हमको करना है तो कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा फॉर एक्स, एक्स यहाँ पे क्या हो गया जी, वेरिएबल हो गया, देन इन, देन सीक्वेंस, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो। तो यहाँ पे देखिए सीक्वेंस में क्या होता है, जब भी सीक्वेंस आपका इंडेक्सिंग वाला होता है तो उसका जो हर एक इंडेक्स का जो पार्ट है या उसकी जो वैल्यू है वो आपकी लूप की एक बार वैल्यू बनती है। यानी कि देखिए यहाँ पे लूप हम चला रहे हैं एक्स की मदद से। तो एक्स में सबसे पहले एच आएगा, देन ई, देन एल, देन ओ, यानी कि इसमें टोटल यहाँ पे कितने बार इसके अंदर कितने कैरेक्टर हैं, 5 कैरेक्टर है। तो ये लूप आपका 5 टाइम्स चलेगा। और जब ये लूप आपका 5 टाइम्स चलेगा तो लूप की वैल्यू क्या होगी, या लूप के वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी कि अगर आप यहाँ पे सिंपली प्रिंट करते हैं इंटेंड में एक्स को, तो कुछ इस तरीके से HELLO आपको मिलेगा। सिंगल लाइन में आपको चाहिए तो एंड आप यहाँ पे कर सकते हैं, एंड जो कीवर्ड है उसकी मदद से आप यहीं पे एंड कर सकते हैं। तो ये सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे मैं काफ़ी बार रिपीट कर चुका हूँ कि कहीं पे भी अगर आप वेरिएबल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप कांस्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए ए को हमने यहाँ पे प्रिंट किया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी सिंपल है। यहाँ पे x हमने डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू नहीं दी, इसके बदले हमने x को एक वेरिएबल में रखा, सॉरी जो वैल्यू है टुडे उसको हमने एक वेरिएबल में रखा x के अंदर, एंड यहाँ पे हमने x लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए सेम ही है, बस यहाँ पे हमने डायरेक्टली दिया है, यहाँ पे हमने इनडायरेक्टली दिया एक वेरिएबल के अंदर डाल के फिर a को प्रिंट कराया। तो a में क्या आएगा, सबसे पहले t, फिर o, फिर d, फिर a, फिर y। तो इसको भी प्रैक्टिकली तो हम देखेंगे, अभी केवल कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं। तो स्ट्रिंग के साथ जैसे हमने किया वैसे लिस्ट के साथ भी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा फॉर एक्स इन, अब आप इसको हर चीज को लोअर केस में यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एक्स इन फॉर एग्जाम्पल 2 4 टुडे मैंने लिखा,
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमारी इंडेक्सिंग होगी। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ x को, और यहाँ पे आप कुछ और भी प्रिंट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे हैश का सिंबल प्रिंट कर दिया, तो देखिए आउटपुट हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे भी इंडेक्सिंग के बेस पे। अब यहाँ पे एक एरर भी है, मैंने ओपन किया, क्लोज नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, फॉर एक्स इन, एक मैंने लिस्ट यहाँ पे दी। आप चाहे तो इसको वेरिएबल में रख के वेरिएबल को भी प्रिंट करा सकते हैं, या वेरिएबल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले 2 होगी, देन 4 होगी, देन TODAY नहीं होने वाली, पूरा टुडे एक साथ आएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका इंडेक्स नंबर है। जैसे स्ट्रिंग में देखिए इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3 एंड 4, वैसे ही यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0, 1 एंड 2। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 आएगा, देन हैज का सिंबल, यानी कि कुछ इस तरीके से 2 देन हैज, क्योंकि एंड हमने सेम लाइन में नहीं किया है, देन 4 देन हैज, देन आपका टुडे एंड देन हैज। तो इस तरीके से आपको आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। बाकी सेम है। अगर आप यहाँ पे इसकी जगह इन ब्रैकेट्स को चेंज करेंगे और इनको आप इन ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो यही चीज़ आपको मिल जाएगी, सेम यहाँ पे रिजल्ट आएगा, लेकिन वो टपल होगा। यानी कि आप टपल से भी बना सकते हैं, लिस्ट से भी आप बना सकते हैं, लूपिंग कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है। अब देखिए इसके बाद फाइनल जो डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी में भी आप बना सकते हैं, लेकिन डिक्शनरी में क्या होता है, डिक्शनरी में केवल कीज आपकी बनती हैं बाय डिफॉल्ट। हेलो मैंने यहाँ पे लिखा, फिर टू एंड हाई मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अगर आप इस डिक्शनरी में लिखते हैं फॉर एक्स इन या कोई भी वेरिएबल इन, देन इस डिक्शनरी को आप लिखते हैं कोलन लगा के, अगर आप प्रिंट करेंगे तो केवल ये आपका वहाँ पे प्रिंट होगा। लेकिन इसको किसी वेरिएबल में अगर हम डालते हैं, फिर डॉट करके अगर हम वैल्यूज़ करते हैं तो वैल्यूज़ भी आती है। खैर इनको तो हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, जब हम मेन कॉन्सेप्ट आपका इन सीक्वेंसेस को हम डिस्कस करेंगे, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये तो हमारे मेन टॉपिक हैं। तो आई होप आपको लूपिंग में सिंपल समझ में आया होगा कि कैसे हम सीक्वेंस में चलाते हैं। अब मेन हम ज़्यादातर यहाँ पे चलाते हैं रेंज फंक्शन की मदद से। तो रेंज फंक्शन को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए रेंज फंक्शन में क्या होता है, इसमें आप वैल्यू दे सकते हैं, आप सिंगल वैल्यू दे सकते हैं, डबल वैल्यू दे सकते हैं, 3 वैल्यू भी दे सकते हैं। तो मैक्सिमम 3 वैल्यू आप इसमें दे सकते हैं। अब उसका तरीका देखिए क्या है। सबसे पहले तो सिंटेक्स आपको शायद पता है, फॉर एक्स इन रेंज हम यहाँ लिखते हैं, या कोई भी वेरिएबल इन रेंज हम लिखते हैं, देन इसके अंदर अलग अलग वैल्यूज़ हम देते हैं। तो मान लीजिए अगर हम केवल सिंगल वैल्यू यहाँ पे देते हैं, या ऊपर हम कोई वेरिएबल ले सकते हैं, उस वेरिएबल में वैल्यू रख के उस वेरिएबल को भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो अगर हम सिंगल वैल्यू देते हैं, पॉजिटिव वैल्यू, तो क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट ये स्टार्ट होता है 0 से, और ये एंड कहाँ पे होता है, जो भी हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं, चलिए इसको हम n मान लेते हैं, तो ये आपका चलता है n-1 तक। यानी कि अगर मैं x की वैल्यू अब यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो ये स्टार्ट होगा 0 से और ये जाएगा 5-1 यानी कि 4 तक। और बाय डिफॉल्ट जो इसमें इंक्रीमेंट होता है, अभी मैं डिफॉल्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंगल वैल्यू के लिए, बाय डिफॉल्ट वो इंक्रीमेंट जो होता है वो +1 का होता है। यानी कि सबसे पहले अगर हम इसी को प्रिंट करें तो इसकी वैल्यू आएगी 0, 1, 2, 3 एंड 4। आई होप आपको समझ में आया होगा, बेसिक सा है। बाय डिफॉल्ट ये 0 से स्टार्ट होता है, बाय डिफॉल्ट इसमें 1 का इंक्रीमेंट होता है। अब देखिए अगर आप 2 वैल्यू यहाँ पे देते हैं, तो अब मैं पूरा सिंटेक्स नहीं लिख रहा, केवल मैं रेंज आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, फिर इसको प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे। मैंने कहा एक वैल्यू मैंने दी और दूसरी वैल्यू भी दे दी। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने जो 2 वैल्यू अगर मैं देता हूँ, तो 2 वैल्यू में क्या होता है, एक आपकी होती है स्टार्टिंग वैल्यू और दूसरी हमारी होती है एंड वैल्यू। तो स्टार्ट अब हमने बाय डिफॉल्ट तो 0 से होता है, लेकिन अब हमने खुद यहाँ पे दिया है, तो अब स्टार्ट कहाँ से होगा जी, 1 से। और इसको मैं आगे लिख रहा हूँ, वैसे तो आउटपुट इसका नीचे आएगा। अगर डायरेक्टली आप इस फॉर्मेट में डाल के इसको प्रिंट करेंगे, लूप को अगर आप प्रिंट करते हैं, लूप वेरिएबल को, तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, क्योंकि ये n-1 पे रुक जाता है। तो ये इसकी वैल्यू होगी। अगर आप यहाँ पे 3 वैल्यू देते हैं, मान लीजिए अभी पॉजिटिव की ही हम बात करें, आप चाहते हैं कि नंबर ऑफ स्टेप भी हमारे कंट्रोल में हो, तो इसके लिए हम थर्ड वैल्यू यहां पे देते हैं। फर्स्ट वैल्यू स्टार्ट, सेकंड वैल्यू ये एंड कहां पे होगा, थर्ड वैल्यू कितने का इसमें इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे अब हमने बाय डिफॉल्ट तो 1 का होता है, तभी मैंने डिफॉल्ट ऊपर लिखे हैं। अब यहाँ पे हमने 2 किया, तो अब क्या होगा, सबसे पहले 1, देन 3, देन 5, देन 7, देन 9। अब 9 के ऊपर आप जाएंगे, क्योंकि 10 से एक कम चलने वाला है, तो 9 पे ये स्टॉप हो जाएगा। तो सिंपल है। लेकिन अगर आप -2 यहाँ पे करते हैं तो उसमें एरर आएगी, क्योंकि -2 करेंगे तो 1 में फिर -2 नेगेटिव में चला जाएगा, तो ये इन्फिनिटी भी आपका जा सकता है। तो ऐसा आपने नहीं करना है। इसी तरीके से नेगेटिव भी आप चला सकते हैं, यानी कि इसमें 3 टर्म्स देते हैं हम, स्टार्ट, एंड हमारे स्टेप्स कितने हैं।
तो अब देखिए अगर हम इसको ऐसे चलाएं, मान लीजिए मैंने कहा रेंज, मैंने कहा चलिए इसको 5 से चलाते हैं और इसको हम 1 तक हमने चलाना है। तो 5 से हमने उल्टा जाना है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है अगर हम इसको यहीं पे बंद कर दें, बाय डिफ़ॉल्ट तो 1 का इंक्रीमेंट होता है। तो थर्ड टाइम हमको यहाँ पे अगर हम नेगेटिव चलाते हैं तो -1 हमने यहाँ पे देना है, यानी कि अब उल्टा ये चलेगा। तो इसमें क्या होगा, 5 देन 4 देन 3 देन 2, एक पहले ये रुक जाएगा यहाँ पे भी। तो सिंपल है। वैसे अगर आप नेगेटिव यहाँ पे देना चाहें, मान लीजिए आपने कहा रेंज और मैंने यहाँ पे कह दिया फॉर एग्जांपल 5 से ही चलिए -3 तक हम जाते हैं और -1 हम करते हैं। तो और आगे हम बढ़ लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 4 3 2 1 0 -1 -3 है -2। तो सिंपल है, एक पहले यहाँ पे भी रुकेगा। तो इस तरीके से हम रेंज फंक्शन में यहाँ पे काम करते हैं। आप पॉजिटिव नेगेटिव दे सकते हैं, केवल आपने ये देखना है कि सिंगल वैल्यू दी तो डिफॉल्ट वाला ज़्यादा काम करेंगे। दो वैल्यू आप देते हैं तो स्टार्ट और एंड आपके हाथ में, लेकिन अभी भी बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट होगा। तीनों ही वैल्यू अगर आप दे देते हैं तो स्टार्ट हो गया, एंड हो गया, एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे होगा वो भी हमने कंट्रोल यहाँ पे किया है। तो सिंपल सा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए, देन इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, उसके बाद हम वाइल लूप एंड जो जंपिंग स्टेटमेंट्स हैं उनको देखेंगे। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो इस टॉपिक को सबसे पहले प्रैक्टिकली अब हम सिस्टम पे यहाँ पे करके देखते हैं। तो देखिए जो हमने थ्योरेटिकली समझा फॉर लूप को, उसको अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देखते हैं। तो फॉर लूप का सबसे पहले सिंटेक्स, फॉर कोई भी वेरिएबल तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे एक्स ले लेता हूँ, देन आपका आता है इन, एंड देन आप कोई भी सीक्वेंस यहाँ पे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कर दिया हेलो, तो इसके बाद कोलन यहाँ पे आएगा। अब देखिए सिंटेक्स भी साथ में आपने यहाँ पे मेमोराइज करना है, क्योंकि सिंटेक्स में काफ़ी बार प्रॉब्लम होती हैं, गलतियाँ कुछ इस तरीके से होंगी। आप इसको अपर केस यहाँ पे कर देंगे या आप डायरेक्टली बिना स्पेस के करेंगे, तो इस तरह की गलतियाँ आपने नहीं करनी है। अब देखिए डायरेक्टली इसको अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे HELLO अलग अलग लाइन्स में हमको मिलता है। तो ये सिंपल सा है। अब यहाँ पे देखिए स्पेस भी अपने आप में काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं हेलो टुडे करता हूँ तो स्पेस भी यहाँ पे एक करेक्टर माना जाता है। और अगर आप सेम लाइन में इसको एज इट इज़ देखना चाहते हैं तो एंड आप यहाँ पे करेंगे एक स्पेस के साथ, तो इस तरीके से आपको मिलेगा। तो अब देखिए आप चाहें तो इसको एक वेरिएबल में भी यहाँ पे रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा a = 90 में अगर यहाँ पे करता हूँ, या सॉरी चलो स्ट्रिंग का ही पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लीजिए a में यहाँ पे अगर इस तरीके से करूँगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से भी हमारा रन यहाँ पे हो जाता है। वैसे आप यहाँ पे चाहें तो किसी लिस्ट को रखिए। फॉर एग्जांपल मैंने लिस्ट को यहाँ पे रखा, फिर लिस्ट में मैंने एक यहाँ पे स्ट्रिंग भी डाल दी, फिर आप चाहें तो मान लीजिए मैंने एक नेस्टिंग लिस्ट यहाँ पे कर दी। वैसे इस टॉपिक को आगे हम कवर करेंगे। एंड देन टुडे मैंने किया, तो देखिए यहाँ पे आपकी जो लिस्ट है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। आप यहाँ पे इंडेक्सिंग अगर आपको अगर आती है तो 0 1 2 3 एंड 4, तो टोटल यहाँ पे 4 इंडेक्स नंबर्स यहाँ पे हैं, यानी कि टोटल 5 एलिमेंट यहाँ पे हैं। तो देखिए सिंपल इस तरीके से। अब ये तो फिलहाल एक ही लाइन में हमको मिलेगा, तो इसको अगर मैं डिलीट करूं और आपको ऐसे डायरेक्टली दिखाऊं तो देखिए 5 लाइन्स में हमको यहाँ पे 5 अलग अलग एलिमेंट मिल रहे हैं। तो सिंपली अगर आप ब्रैकेट यहाँ पे चेंज करते हैं तो इसमें आप टपल में भी आपका सेम ही है, केवल ब्रैकेट का यहाँ पे चेंज आता है। तो ये देखिए, तो सिंपल है। इसके अलावा अगर आप कोई डिक्शनरी के साथ आप यहाँ पे बनाना चाहें तो डिक्शनरी भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए डिक्शनरी के जो एलिमेंट्स हैं वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आप चाहें तो डायरेक्टली कांस्टेंट एक डिक्शनरी जो है डायरेक्टली भी आप दे सकते हैं। अभी केवल ये यहाँ पे ले रहा है जो इसकी कीज़ हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे डॉट वैल्यूज़ करते हैं तो वैल्यूज़ में भी ये चल जाएगा। तो सिंपल है, ये देखिए अब कीज़ की जगह ये वैल्यूज़ यहाँ पे दे रहा है। तो वैल्यूज़ जब ये दे रहा है तो अभी तो देखिए अभी डायरेक्टली हम लूप का सिंटेक्स यहाँ पे समझ रहे हैं। आप चाहें तो इस तरह इसके अंदर कुछ और भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये अभी तो केवल सिंगल स्टेटमेंट में हम यहाँ पे सिंटेक्स इसका सीख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे के पूरे प्रोग्राम्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे लूप की मदद से, एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी हम उसमें यूज़ करेंगे। अभी केवल हम बेसिक यहाँ पे सीख रहे हैं। तो देखिए सिंपल सा इस तरीके से आप चला सकते हैं। इसके अलावा मेन जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है रेंज फंक्शन के साथ। तो देखिए जब भी हम रेंज फंक्शन को यूज़ करते हैं तो रेंज फंक्शन में 3 पैरामीटर्स मैक्सिमम आप दे सकते हैं।
तो रेंज मान लीजिए मैंने केवल 7 यहाँ पे लिखा, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कहाँ से स्टार्ट होगा, अगर हम सिंगल वैल्यू देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टार्ट होता है 0 से, बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट होता है 1 का, और एक वैल्यू मिनिमम हमने दी है। क्यों? क्योंकि हमको कुछ ना तो इसमें स्टॉपिंग पॉइंट तो देना पड़ेगा, यानी कि ये स्टार्ट होगा 0 से, ये जाएगा 6 तक, और इसमें इंक्रीमेंट 1 का होगा। तो सिंपल सा है, सिंगल वैल्यू अगर आप देते हैं तो। अगर आप दो वैल्यू देना चाहें तो करेक्टली, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1,7 यहाँ पे दिया, तो अब ये 1 से स्टार्ट होगा, या मैं यहाँ पे कह देता हूँ चलिए 3 से स्टार्ट करते हैं, और ये जाएगा आपका 6 तक। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अभी भी 1 का इंक्रीमेंट है। फिर आपने कहा हमको इंक्रीमेंट को भी कंट्रोल करना है, तो मैंने यहाँ पे कहा चलिए अब जो लूप चलेगा वो दो स्टेप लेकर चलेगा। तो देखिए तीसरा जो मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर दिया, तो अब ये दो करके इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 देन 5 एंड 20 से पहले 19 इसकी मैक्सिमम लिमिट है, तो 19 पे ये रुक रहा है। अब इसके अलावा अगर आप इसको नेगेटिव में चलाना चाहें तो उसमें भी आप यहाँ पे चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि हमको इसको 6 से चलाना है एंड हम कहते हैं चलिए 3 तक जाए, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद नहीं चलने वाला, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो 1 का इंक्रीमेंट होता है। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे नहीं चलता है, तो यहाँ पे मैं -1 अगर कर देता हूँ तो 6 - 1 देन ये आपका 5 हो जाएगा, देन आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 3 से पहले ये रुकेगा। तो देखिए सिंपल सा है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे नेगेटिव में देना चाहें, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कर दिया -2, चलिए हम कर देते हैं, तो ये सिंपली क्या चलेगा, ये स्टार्ट आपका 6 से होने वाला है अभी भी, लेकिन अभी ये जाने वाला है सिंपली आपका 2 तक हम यहाँ पे देंगे, तो ये -1 तक आपका जाएगा। तो देखिए सिंपल सा है, एक पहले ये वहाँ पे भी रुकेगा। इसके अलावा अगर आप दोनों ही नेगेटिव यहाँ पे देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल -9 से मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया और -2 तक मुझे जाना है, लेकिन अब यहाँ पे मैं -1 नहीं करूँगा, वरना ये इन्फिनिटी लूप यहाँ पे आपका चलेगा। देखिए यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे -9 -1 में जब हम यहाँ पे करते हैं तो -10 है, तो ये पीछे की तरफ दोबारा जाएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 1 का इंक्रीमेंट होता है और हमको ऊपर की तरफ आना है, यानी कि -9 देन -8 देन -7 इस तरीके से आना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको अब हम यहाँ पे बढ़ने देंगे, जो कि 1 का यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है। तो देखिए एक पहले ये रुका, तो एक एक का इंक्रीमेंट हमने पॉजिटिव इंक्रीमेंट हमको चाहिए, ताकि लूप जो है वो पॉजिटिव तरीके से यहाँ पे चले। तो आई होप आपको बेसिक यहाँ पे समझ में आया होगा। उसके बाद क्वेश्चंस तो इसके आगे हम करने ही वाले हैं, तो आई होप आपको ये समझ में आया। अब हम वाइल लूप को डिस्कस करते हैं थ्योरेटिकली, वाइल लूप एंड जंपिंग स्टेटमेंट्स, देन उसका भी हम प्रैक्टिकल यहाँ पे देखेंगे। प्रैक्टिकली समझा, अब हम समझते हैं वाइल लूप को, जंपिंग स्टेटमेंट्स को, देन इनका भी हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा वाइल लूप। वाइल लूप एक इटरेटिव स्टेटमेंट है जो कि स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करता है किसी कंडीशन के ट्रू होने पर। अब देखिए लूप में जो 4 चीज़ें होती हैं, इसका सिंटेक्स जो है डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इसमें भी 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले इसमें आपका आ जाता है इनिशियलाइजेशन, यानी कि स्टार्ट कहाँ से होगा। नंबर 2 यहाँ पे कंडीशन टेस्ट है, यानी कि जाएगा कहाँ तक। नंबर 3 आपका यहाँ पे आ गया अपडेट एक्सप्रेशन या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यानी कि इसको हम अपडेट किस तरीके से करेंगे। और उसके बाद फाइनली बॉडी ऑफ द लूप, यानी कि इसकी वजह से सेट ऑफ स्टेटमेंट्स कौन से होंगे जो कि एग्जीक्यूट होने वाले हैं। तो सिंपल है, अगर इन चारों को अगर आप एक प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो लूप आपका कभी इन्फिनिटी नहीं जाता, उसमें एरर नहीं आते, वो आपका चलता है। अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1:1 मैंने लिखा हुआ है, देन यहाँ पे कंडीशन है, तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस भी आप लॉजिकल ऑपरेटर्स और एन एंड की मदद से आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर 1:1 है तो 1 इज लेस देन 5, तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, देन हमने इंक्रीमेंट यहाँ पे किया है 1 का। अगर हम यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम है, क्योंकि बार बार ये सेम चीज़ रिपीट करेगा, यानी कि वैल्यू हमेशा ही आपकी 1 रहेगी और ये रिपीट होता चला जाएगा। तो ये सिंपल सा इसका सिंटैक्स हो गया। इस तरीके से आप इसको चलाएंगे। इसके एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको नेगेटिव में चलाना चाहते हैं, आप एक लूप चलाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 10 से आप 2 तक जाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि कुछ इस तरीके से आए 10 8 देन आपका 6 देन 4 देन 2। तो सिंपली इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता चला तो हम लिख देते हैं एक वेरिएबल में 10 यहाँ पे, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है। देन हमने कंडीशन यहाँ पे बनानी है। हमने कहा ए हमेशा ही आपका ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। देखिए अगर आप ग्रेटर करते हैं तो आप यहाँ पे सिंपली 1 लिखेंगे, लेकिन अगर आप ग्रेटर देन एंड साथ में और इक्वल टू यहाँ पे करते हैं तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो सिंपल हो गया। कंडीशन भी हमने यहाँ पे बना ली। सबसे पहले 10 आएगा तो 10 इज ग्रेटर देन 2, तो आप सिंपली इसको प्रिंट कर दीजिए।
एंड देन फाइनली हमको यहाँ पे 2 का डिक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट करेंगे तो फिर ये आपका, ये देखिए इंक्रीमेंट अगर आप करते हैं तो 10 + 2 12 हो जाएगा, फिर 14, तो ये इन्फिनिटी आपका चल जाता है। तो इस तरीके से आप चलाएंगे और कोई भी नॉन जीरो वैल्यू ट्रू होती है तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से भी आपने फॉर्मेट देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए a = 10 मैंने यहाँ पे लिखा और वाइल मैं यहाँ पे सीधा कर देता हूँ a। तो देखिए वाइल a यानी कि वाइल 10 यहाँ पे बना, तो फिलहाल तो ये ट्रू है, लेकिन ये आपका इन्फिनिटी चलेगा अगर हम केवल इतना ही करते हैं, इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करते। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ सिंपली a को और मैंने लिख दिया a = a-1, तो क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है? देखिए ये भी वैलिड है क्योंकि a की वैल्यू पहले 10 है, फिर यहाँ पे ऑब्वियसली आपका 10 प्रिंट होगा, देन यहाँ पे 1 का डिक्रीमेंट है, तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड फाइनली 0। तो जैसी ही वैल्यू 0 होती है तो आपका टर्मिनेट हो जाता है। तो सिंपल है, इसके एग्जाम्पल अभी हम प्रैक्टिकली भी यहाँ पे देखने वाले हैं। इसी के साथ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जंपिंग स्टेटमेंट, जो कि ब्रेक एंड कंटिन्यू होते हैं। तो ब्रेक सिंपली क्या करता है, इसका नाम ही बता रहा है, ये एक आपके लूप को टर्मिनेट करता है और जो कंट्रोल है वो अगले पाइथन के स्टेटमेंट में डाल देगा, यानी कि लूपिंग से बाहर वो लेकर के आता है। ऐसे ही हमारा जो कंटिन्यू है ये क्या करता है, जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट इनकाउंटर होता है आपके फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में आता है, तो ये लूप जो है, लूप के जो बाकी के इसके पीछे के स्टेटमेंट्स हैं उनको स्किप करके जो कंट्रोल है वो वापस लूप के टॉप पे ले जाता है। तो सिंपल है, इट टर्मिनेट्स द करंट लूप एंड ट्रांसफर कंट्रोल टू द नेक्स्ट पाइथन स्टेटमेंट। ये तो हो गई ब्रेक की डेफिनेशन। कंटिन्यू क्या है, इट स्किप्स द स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय कंटिन्यू कीवर्ड एंड ट्रांसफर्स कंट्रोल टू द टॉप ऑफ द लूप। तो सिंपल सा है, इसके एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो एक एग्जांपल से इसको भी हम देख लेते हैं, वैसे तो हम प्रैक्टिकली करेंगे। फॉर एक्स इन रेंज मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल 1 to 10। तो अगर सिंपली मैं इसको प्रिंट करता हूं फॉर एग्जांपल x को, तो ये चलता रहेगा, ये आपका चलेगा 1 to 9 जो लूप है, और 9 टाइम्स यहाँ पे आपका प्रिंट होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये यहाँ पे प्रिंट होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ इफ x = 5, तो सिंपली हमारा ब्रेक हो जाए, तो क्या होगा, केवल 1 2 3 एंड 4 ही चलेगा, यानी कि 1 2 3 4 चलेगा, क्योंकि 5 में हमने ब्रेक कर दिया तो ये पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। अब कंटिन्यू में क्या होता है, अगर ब्रेक की जगह हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं तो देखिए यहाँ पे तो कोई फर्क फिलहाल नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि देखिए कंटिन्यू के बाद कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली लास्ट स्टेटमेंट बन गया, तो यहाँ पे आपको आउटपुट में कोई भी चेंज नजर नहीं आएगा, क्योंकि वैसे भी इसके बाद ये टॉप पे ही जाने वाला था। लेकिन जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है, अगर उसको मैं यहां पे लिख देता हूं तो देखिए अब क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले वैल्यू 1 आएगी, देन 2, देन 3, देन 4। 4 के बाद जैसे ही वैल्यू यहाँ पे 5 होने वाली है, कंट्रोल ऊपर जाएगा, 4 के बाद वैल्यू 5 होगी, नीचे आएगा, तो 5 में हमने कंटिन्यू किया है, तो कंटिन्यू क्या करेगा, इसके बाद एक स्टेटमेंट है उसको स्किप करेगा और कंट्रोल टॉप पे लेकर के जाएगा, तो 5 प्रिंट नहीं होगा, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे 6 7 8 एंड 9 यहाँ पे प्रिंट होगा। तो ये कंटिन्यू का काम है, इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए आपका फॉर के साथ या लूपिंग के साथ एल्स का कॉन्सेप्ट भी आपने देखा होगा, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए जब भी हम, अगर आप फॉर के साथ एल्स चलाना चाहें तो वो आराम से चलेगा, लेकिन अगर फॉर को आप टर्मिनेट करते हैं आप ब्रेक स्टेटमेंट के साथ या आपका जंपिंग स्टेटमेंट के साथ, तो आपका एल्स वाला पार्ट रन नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा फॉर x इन रेंज, और मैं यहाँ पे करता हूँ 1 to 10, यानी कि 1 to 9 ये चलेगा, एंड इसके अंदर मैंने प्रिंट यहाँ पे कर दिया फॉर एग्जांपल x को, एंड यहाँ पे एल्स में मैं कुछ लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट के अंदर पाइथन। तो देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इसमें सिंपली हमको यहाँ पे मिलेगा 1 2 3 4 इस तरीके से पूरा 9 तक, एंड फाइनली पाइथन भी यहाँ पे आएगा, तो ये हमें मिलेगा। लेकिन इसके अंदर अगर मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने प्रिंट यहाँ पे किया x को, एंड इसके अंदर मैंने लिख दिया इफ x = 5, तो सिंपली ब्रेक हो जाए, तो अब क्या होगा, अब ये पूरा ही ब्रेक हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आउटपुट में आपको मिलेगा 1 2 3 एंड 4, एंड जैसे ही ब्रेक यहाँ पे आएगा तो फिर एल्स वाला पार्ट भी यहाँ पे रन नहीं करता है। तो ये सिंपल सा, आई होप थ्योरेटिकली तो आपको समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन इसको प्रैक्टिकली हम यहाँ पे और अच्छे से समझते हैं।
तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसको पहले हम प्रैक्टिकली समझते हैं, देन इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए थ्योरेटिकली हमने समझा, अब प्रैक्टिकली भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हाइल लूप को। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, मैं एग्जांपल से यहाँ पे आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमको एक व्हाइल लूप को रन करना है जो 1 to 10 आपका प्रिंट करेगा। तो सिंपली व्हाइल लूप का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा आपका 1 से। देन हम एक कंडीशन यहाँ पे चेक करेंगे, हमने कहा ए जो है वो लेस देन होना चाहिए, या तो हम 11 यहाँ पे लिखें या लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे 10 हम लिख सकते हैं। देन कोलन के बाद सिंपली आपको प्रिंट करना है ए को, एंड आप उसके बाद इसको सिंपली इंक्रीमेंट करेंगे, वरना ये इन्फिनिटी लूप में यहाँ पे कन्वर्ट होता है। तो सिंपल सा है, केवल बेसिक यही इसका स्ट्रक्चर है। अब देखिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे पूरा क्वेश्चन ही हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, थियोरेटिकली भी प्रैक्टिकली भी। अभी केवल बेसिक हम यहाँ पे समझ रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप लूप को यहाँ पे उल्टा चलाना चाहें, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 20 से लेकर हमको 2 तक प्रिंट कराना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमको यहाँ पे क्या मिल गया, स्टार्टिंग पॉइंट हमको यहाँ पे मिल गया 20, एंड हमको यहाँ पे 2 तक जाना है। तो हमने कहा ए जो है वो हमेशा ही ग्रेटर देन होना चाहिए आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 तक। अब देखिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी आप यहाँ पे जितने का देना चाहें, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 2-2 करके ये कम हो, 2-2 स्टेप इसमें माइनस हो, तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए माइनस इक्वल टू 2। आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या a इक्वल टू a माइनस 2 डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं। ये सिंपली शॉर्ट हैंड तरीका इसका है लिखने का। ये देखिए सिंपल जो फर्स्ट आउटपुट, अब देखिए दोनों आउटपुट साथ में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो बीच में चलिए एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट में डाल देता हूँ, दिस इज़ नेक्स्ट लूप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए सिंपल सा है आपका फर्स्ट आउटपुट एंड सेकेंड आउटपुट। तो सिंपल सा है, इस तरीके से आप किसी भी लूप को यहाँ पे रन कर सकते हैं। और अब देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो तरीके से आपका लूप फिर भी चलता है। तो एक प्रिंट स्टेटमेंट और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, दिस इज़ नेक्स्ट लूप। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली चलाएंगे, फॉर एग्जांपल मैंने कहा a इक्वल्स टू 10 से हम प्रिंट कर रहे हैं, और डायरेक्टली हम यहाँ पे a को a की मदद से चलाते हैं, यानी कि कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन कोई भी नॉन जीरो वैल्यू हमारी ट्रू होती है, इसको हम इस तरीके से भी चला सकते हैं, a इक्वल्स टू a माइनस 2। तो देखिए ऐसे भी ये चलेगा। तो दिस इज़ नेक्स्ट लूप। तो 10 8 6 4 2 जैसे ही वैल्यू 0 होती है तो नॉन जीरो वैल्यू नहीं है, 0 हो गया तो ये आपका सिंपली फॉल्स हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं आपका जंपिंग स्टेटमेंट्स की। तो जंपिंग स्टेटमेंट सिंपली जो हमको जंप करते हैं, पहले हम बात करेंगे आपका ब्रेक स्टेटमेंट की। तो एक लूप मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एक लूप मैंने यहाँ पे चलाया। तो इस लूप को अगर डायरेक्टली मैं यहाँ पे चलाता हूँ, मैंने कहा चलिए x की वैल्यू हम प्रिंट करेंगे, एंड इसमें अगर आप जंपिंग स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, पहले डायरेक्टली इसका आउटपुट देख लीजिए, 1 to 9 ये सिंपली प्रिंट होगा। अब इसके अंदर अगर हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे चलिए हम ब्रेक करते हैं, इफ़ x इक्वल्स टू अगर आपका 7 होता है तो उसी समय आपने ब्रेक कर देना है। तो देखिए 6 तक तो ये चलेगा, उसके बाद ये ब्रेक कर देगा सिंपली। ऐसे ही हमारा कंटिन्यू भी है। तो कंटिन्यू में क्या होता है, केवल वो ही स्टेप स्किप होता है जिस समय आपका कंडीशन यहाँ पे आएगी, यानी कि जब आपका कंटिन्यू कीवर्ड इनकाउंटर होगा, केवल उसके बाद ही आपके जो इसके बाद के स्टेटमेंट हैं वो स्किप होते हैं। तो ये देखिए सिंपल है। तो 7 में स्किप होगा, उसके अलावा सभी हमको मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 देन 7 स्किप हुआ, यानी कि 7, क्योंकि कंटिन्यू के बाद केवल एक ही स्टेटमेंट था, तो डायरेक्टली हमको यहाँ पे 8 एंड 9 मिला है। अब कंटिन्यू के बाद जितने भी स्टेटमेंट हैं, केवल एक ही स्टेटमेंट नहीं होता, कितने भी आपके स्टेटमेंट हो सकते हैं। ये देखिए सॉरी तो देखिए सिंपल सा है, 1 टुडे 2 टुडे इस तरीके से 7, एंड उसके बाद जो टुडे आता वो नहीं आया है, डायरेक्टली 8 एंड 9 हमको यहाँ पे मिला है। तो सिंपल है, आपको जंपिंग स्टेटमेंट्स भी यहाँ पे समझ में आए होंगे। आगे क्वेश्चंस में और इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अब फाइनली हम देखते हैं आपका लूपिंग के साथ जब हम एल्स को यहाँ पे रन करते हैं। तो देखिए ये सिंपल हमारा लूप है। तो इसको अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो हमको रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा, एंड साथ में आप एल्स पार्ट अगर चलाते हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज़ एल्स पार्ट। तो देखिए दोनों ही हमारे यहाँ पे रन होते हैं। तो पूरा लूप भी रन हुआ, दिस इज़ एल्स पार्ट भी यहाँ पे रन हुआ। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे ब्रेक करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पे ब्रेक अगर यहाँ पे करूँ,
आपका ब्रेक स्टेटमेंट की मदद से मैंने कहा इफ़ x इक्वल्स टू 5 तो ब्रेक हो जाए। तो देखिए ब्रेक स्टेटमेंट अगर आता है तो फिर एल्स वाला पार्ट जो है वो भी यहाँ पे रन नहीं होता है। तो देखिए 1 2 3 4 आया और एल्स वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे नहीं आया है। तो सिंपल है, इस तरीके से आप फॉर एल्स को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिकली समझ में आया होगा। तो अब कुछ बेसिक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं इन टॉपिक से। आई होप आपको प्रैक्टिकली सभी कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गए होंगे। तो अब कुछ बेसिक से क्वेश्चन भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बेसिक से आपके क्वेश्चन है, सबसे पहले आउटपुट आपने निकालना है। तो यहाँ पे देखिए फॉर लूप का इस्तेमाल किया गया है, a इक्वल्स टू 1 फॉर x इन रेंज 1 to 6, यानी कि लूप जो चलेगा वो 1 to 5 चलेगा। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट हमने किया हुआ है हैश को, तो यहाँ पे आपका हैश आएगा एंड देन x इंटू ए। देखिए a आपका कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हर बार 1 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी आपका लूप चल रहा है डायरेक्टली वही आपको रिजल्ट में मिलने वाला है। तो x के बाद देखिए x की वैल्यू पहले 1 है तो हैश 1 मिलेगा, देन एंड यहाँ पे नहीं किया है तो नेक्स्ट लाइन में आपको हैश 2 यहाँ पे मिलेगा, ऐसे ही हैश 3, हैश 4 एंड हैज़ 5, क्योंकि ये 6 तक चल रहा है। तो ये सिंपली इसका आउटपुट हो गया। देन a इक्वल्स टू 1 a वाइल 10। अब देखिए वाइल 10 है, कोई कंडीशन यहाँ पे चेक नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका एक परमानेंट लूप है, एक ट्रू लूप है, हमेशा ये चलेगा। लेकिन इसके अंदर हमने a को इंक्रीमेंट किया, यानी कि सबसे पहले a की वैल्यू हमने प्रिंट करी a, तो यहाँ पे 1 आपका प्रिंट होगा। देन a की वैल्यू हमने इंक्रीमेंट कर दी, यानी कि a की वैल्यू 2 हो गई है। अब a को हमने देखिए ब्रेक भी यहाँ पे किया हुआ है जब a की वैल्यू 5 होती है, लेकिन अभी ये दोबारा ऊपर जाएगा, वाइल अभी भी 10 है, यानी कि अभी भी ये लूप चलेगा ही। लेकिन यहाँ पे अब a की वैल्यू क्या हो गई है, a की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, तो 2 यहाँ पे प्रिंट होगा। देन यहाँ पे फिर से इंक्रीमेंट है, देन यहाँ पे वैल्यू 3 होगी, अगेन ऊपर जाएगा, वैल्यू 3 प्रिंट होगी, देन अगेन वैल्यू 4 हो रही है। तो जैसी ही वैल्यू 4 होगी, अभी भी 5 नहीं हुई है, ब्रेक नहीं होगा, तो वापस ऊपर हम जाएंगे तो वैल्यू 4 भी प्रिंट होगी। लेकिन 4 के बाद जैसे ही a+1 होगा वैल्यू 5 होगी एंड a इक्वल्स टू 5 के बाद ये ब्रेक हो जाएगा। तो जब ब्रेक होगा पूरा ही टर्मिनेट होगा, तो केवल आउटपुट में हमें इतना ही यहाँ पे मिलने वाला है। ऐसे ही फॉर x इन रेंज 1 to 6, देन प्रिंट हमने यहाँ पे कर दिया x को, और x इक्वल्स टू 3 है तो कंटिन्यू हमने किया। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू सबसे पहले 1 हो रही है, देन 2 हो रही है, लेकिन जब वैल्यू 3 हो रही है उसके बाद कंटिन्यू हमें मिला। लेकिन कंटिन्यू के बाद कोई स्टेटमेंट ही नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी ऊपर ही जाने वाला था इसका जो कंट्रोल है। तो इसके बाद के जो आपके टर्म्स हैं वो भी आएंगे 3, 4 एंड 5। तो ये इसका आउटपुट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट में हमको एरर यहाँ पे फाइंड आउट करनी, वैसे डायरेक्टली आपको दिख रहा है। तो a की वैल्यू यहाँ पे देखिए सबसे पहले 11 है, तो 11 इज ग्रेटर देन 1 सही है, लेकिन इसके बाद आपका यहाँ पे कोलन नहीं है, तो एक एरर यहाँ पे है। और दूसरा हमने a को डबल कोट्स में यहाँ पे डाला हुआ है। तो लूप तो वैसे ये सही है, इससे भी आपका रन होगा, वैसे एरर में नहीं आता। लेकिन अगर वहाँ पे डिजायर्ड आउटपुट में आपसे मांगा होगा 11, 10, 9, तो वहाँ पे आपको इसको डबल कोट्स में ना लिख के डायरेक्टली लिखना है। वैसे डबल कोट्स भी आपका सही है, ये कोई एरर नहीं है, लूप आपका फिर भी चलेगा। तो इसको हम इस तरीके से चलिए लिख देते हैं। तो सिंपल है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारा है, कन्वर्ट द लूप टू वाइल, इसको वाइल लूप में हमने कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है, इसको स्टार्ट कहाँ से करना है, 11 से। तो a इक्वल्स टू 11, देन वाइल, अब देखिए इसको हमको ले जाना है 18 तक। तो हम क्या करेंगे, वाइल a इज लेस देन 18, तो तब तक ये चले। और सिंपली हमको प्रिंट भी करना है, तो प्रिंट हमने यहाँ पे कर दिया आपका x को, सॉरी a को, क्योंकि हम a की मदद से यहाँ पे चला रहे हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 का इंक्रीमेंट है, तो a इक्वल्स टू a+2 यहाँ पे आ गया। तो सिंपल है, इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइंड द आउटपुट, आउटपुट निकालना है लास्ट में आपने। फॉर x इन रेंज 1 to 8, तो ये 1 to 8 हमने यहाँ पे किया, लेकिन ब्रेक कहाँ पे हो रहा है वो देखना है 4 पे। तो ये आपका प्रिंट होता रहेगा, यानी कि टुडे आपका प्रिंट होगा जब वैल्यू 1 होगी, देन अगेन जब वैल्यू 2 होगी तब भी प्रिंट होगा, देन अगेन जब वैल्यू 3 होगी तब भी ये प्रिंट होगा। लेकिन जैसे ही वैल्यू 4 हो रही है तो ब्रेक हो गया। तो ब्रेक होते ही पूरा ही टर्मिनेट होता है, क्योंकि ये फॉर एल्स का पार्ट है। तो 3 टाइम्स यहाँ पे आपको टुडे मिलने वाला है। तो ये तो बेसिक से हमने देखे, और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे यहाँ पे प्रोग्राम्स ही करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूपिंग की मदद से, जहाँ पे हम पैटर्न्स भी करेंगे, ताकि आपको नेस्टेड लूप जो होते हैं उनका भी वो भी आप समझ पाएं। तो इसी के साथ आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स के लिए, अगर आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करना चाहें। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 7। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 8।